डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, ये दोनों चैप्टर मिलके लगभग 10 नंबर के हो जाते हैं। 5 मार्कर का एक क्वेश्चन सुन लीजिए, 10 से 12 नंबर की इनकी वेटेज है दोनों चैप्टर की। 10 से 12 नंबर का मतलब हो गया टोटल 15% वेटेज हो गया पूरे एग्जाम का। 5 मार्कर का एक क्वेश्चन और 1 मार्कर के 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से शॉर्ट है, और मैट्रिक्स से 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट है। जनरली इन दोनों चैप्टर से 3 एमसीक्यू, एक 5 मार्कर, एक 3 मार्कर आ जाता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है इसको समझिए। ये कहता है कि जब हम बाय सर्टेन रूल किसी भी मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हैं रो वाइज या कॉलम वाइज, तो हमें हमेशा एक फिक्स नंबर मिलता है, और वो जो फिक्स नंबर आता है उसी को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता। तो उसने डेफिनेशन में क्या बोला, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स जो भी है ऑफ ऑर्डर n कैन बी एसोसिएटेड टू अ एक्सप्रेशन और अ नंबर। जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो या तो एक नंबर आएगा या एक टर्म आएगा, वो ये रियल भी हो या कॉम्प्लेक्स हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब आप मॉडुलस वाला सिंबल लगाते हैं तो ये मैट्रिक्स चैप्टर में डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए कहलाता है, मॉड ए नहीं कहलाता। अगर कोई नंबर होता तो मॉड होता, लेकिन मैट्रिक्स में ये डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब डिटर्मिनेंट निकलता कैसे, इसको ढंग से समझना। उसने ऑलरेडी बोला हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका मतलब मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा टू गेट द डिटर्मिनेंट। बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीजिए, पहली मैट्रिक्स आ गई मेरी ए और ये आ गया 2। अब बताओ इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आ रहा है बेटा वो 1 बाय 1 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1, और 1 बाय 1 क्या कहता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जो अंदर नंबर है वो ही इसका डिटरमिनेंट होगा। अब मैंने दूसरी मैट्रिक्स ले ली एक बी, और ये ले ली मैंने 1 2 3 4, और मैं चाहता हूं कि बी डिटरमिनेंट आप मुझे निकाल दीजिए। तो पहले बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, 2 बाय 2। 2 बाय 2 का मतलब इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और इसका मतलब होता है कि यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है। लेकिन 2 बाय 2 के लिए साइन होते हैं, साइन कन्वेंशन होते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस। ये लीजिए, ये 2 बाय 2 के साइन है। अब मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ढंग से समझना और मुझे बताते रहना कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो ये बी डिटर्मिनेंट का मतलब 1 2 3 4, इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। मर्जी आपकी है कि आप रो वाइज निकालना चाहते हैं डिटर्मिनेंट या कॉलम वाइज निकालना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जिस रो को लेके बोलोगे मैं आपको डिटरमिनेंट निकाल के दिखाऊंगा, जिस कॉलम के थ्रू पूछना चाहोगे मैं डिटरमिनेंट निकाल के दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं R1 को ले रहा हूं। R1 में कितने एलिमेंट है बेटा, 2। मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अलोंग द R1 निकाल रहा हूं, तो बताइए पहला एलिमेंट क्या आएगा मेरा, 1, और साइन क्या रहेगा पहले एलिमेंट के लिए, तो 1 ले लिया। अब देखो 1 2 3 4, 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, हटा दो। जो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में आएगा उसको हटा दो, और जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो बच क्या रहा है यहां पे 4, और 4 क्या हो गया, 1 बाय 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स, तो मल्टीप्लाई बाय यहां 4 कर दो, कोई प्रॉब्लम। अब इधर आ जाओ, दूसरा साइन क्या है, माइनस, तो माइनस ले लो। अब सेकंड एलिमेंट क्या था इस मैट्रिक्स का, रो का सेकंड एलिमेंट कितना आ रहा है बेटा, 2 ना, तो ये फर्स्ट रो और ये
सॉरी 2 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, हटा दो, क्या बचा, तो ये लो 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, और ये आ गया 4 माइनस 6 माइनस 2। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया बेटा, -2। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे, हमेशा एक फिक्स नंबर आएगा, और इस केस में वो फिक्स नंबर क्या आ रहा है, -2। मैं चाहता हूं कि इसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल दो आप, किससे, सेकंड कॉलम से। तो सेकंड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 और 4। तो कॉलम का ये रहा ना, तो कॉलम के अकॉर्डिंग साइन लो, तो पहले एलिमेंट का साइन क्या होगा, माइनस। तो ढूंढो क्या है यहां पे, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट -2, और ये 2 किस में आ रहा है बेटा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, दोनों को हटा दो, ये देखो, तो क्या दिख रहा है, 3। कौन सा साइन आना है, प्लस। अगला एलिमेंट कौन है, 2 या 4, कॉलम का ले रहे हैं ना हम, तो उसका साइन प्लस ही रहेगा ना। अब 4 किस में आ रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हटाया तो क्या बचा, 1। दोनों को इंटू करना, -6 + 4, तो क्या आया बेटा, -2। जरा सेकंड कॉलम रो से निकाल के दिखाना, सेकंड रो से, सेकंड रो का पहला एलिमेंट का साइन क्या होगा, तो माइनस। बताओ सेकंड रो का पहला एलिमेंट कौन है, तो 3 किस में आ रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में, हटा दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटाया तो ये दोनों हटा दिए इधर, तो क्या दिख रहा है, बस 2। तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करूं, 2 से। अब कौन सा साइन है, प्लस। कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सेकंड रो का 4, और 4 किस में आ रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हटा दो तो क्या बचा, 1। तो -6 + 1, तो कितना आया बेटा। तो क्या सीखी सर बेटा, हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे, कि आप मैट्रिक्स को किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो आपको हमेशा एक फिक्स नंबर मिलता है, और वो फिक्स नंबर ही मेरा मैट्रिक्स कहलाता है, वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। समझ गए। अब उन्होंने कहा ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना आ गया, हम 2/2 का डिटरमिनेंट बड़े आसानी से निकाल सकते थे बाय यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम। तो उन्होंने कहा एक काम और करते हैं, एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूं मैं आपको, अगर ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या थी, -1024 ये लीजिए, या इसको एलिमेंट को हटा के नंबर ही डाल देते हैं, फिर कहोगे सर ये लो, दिस इज अ 2/2 मैट्रिक्स, और मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। आपको पता है डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, जिनमें आई और जे सेम होते हैं, डायगोनल होते हैं। और ये दोनों एलिमेंट कौन से कहलाते हैं बेटा, नॉन डायगोनल, जिनमें आई और जे सेम नहीं होते। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, 2/2 के लिए बोल रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब बताना डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा, -4, माइनस नॉन डायगोनल का कितना आ रहा है, -6, तो -4 + 6, तो कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। है कोई प्रॉब्लम, तो सबसे आसान यही हो गया ना। पर ये 2/2 के लिए वैलिड है, 3/3 के लिए वैलिड नहीं है। अब कोई बच्चा पूछे कि सर आपने 1/1 का डिटरमिनेंट बता दिया, 1/1 का मतलब जो नंबर होता है मैट्रिक्स के अंदर वही डिटरमिनेंट होता है, 2/2 का भी बता दिया बाय यूजिंग एनी रो और एनी कॉलम्स। अब ये कहता है 3/3 का बता दीजिए, तो 3/3 का बड़ा सिंपल सा डिटरमिनेंट होता है बेटा, लेकिन थोड़ा लेंथी होता है। अब ये लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज अ 3/3 की मैट्रिक्स है।
पहले साइन कन्वेंशन ले लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये लो बेटा, ये तीनों साइन आ गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, 3/3 में ये साइन चलेंगे। अब मैं डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं बाय यूजिंग फर्स्ट रो, तो ये लो बेटा, ए डिटरमिनेंट, पहला एलिमेंट क्या है 1, और साइन क्या लेना है उसका, प्लस। अब ये 1 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, हटा दो तो बचा क्या आपके पास, 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा 2, लेकिन साइन क्या है, तो -2। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा देना है, तो क्या बच रहा है 4 6 7 9, ये 4 6 7 9। थर्ड एलिमेंट क्या है बेटा 3, 3 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, हटा दीजिए, तो आपके पास क्या बचा 4 5 7 8। और देखो ये 2/2 के डिटरमिनेंट बन गए ना, 1 और 2/2 का रिजल्ट क्या होता है डिटरमिनेंट का, शॉर्ट ट्रिक लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48, तो क्या आया बेटा ये 45 माइनस 48 -2, 36 माइनस 42 प्लस 3 32 माइनस 35, तो ये आ गया 1 के साथ -3, ये -2 के साथ -6 और 3 के साथ -3, ये -3 प्लस 12 और ये -9, तो 12 माइनस 12, तो ये आ गया 0। तो यहां पे मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या आया बेटा, तो डिटरमिनेंट मे बी 0 और मे नॉट बी 0, डिटरमिनेंट 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो आप क्या लिखोगे, if a determinant equal to 0, so then matrix is singular, or if a determinant not equal to 0, then matrix is नॉन सिंगुलर। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, और डिटरमिनेंट 0 नहीं आता है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। अब नोट डाउन कीजिए, अब देखो, हाँ सेकंड रो यूज कर रहा हूं बेटा, और सेकंड रो का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है 4, और साइन क्या रहेगा माइनस। 4 किस रो में आ रहा है, सेकंड में, और कॉलम आ रहा है फर्स्ट में, हटा दो तो क्या बचा 2 3 8 9, 2 3 8 9। सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 5 और साइन आ गया प्लस, तो +5। सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दिया तो 1 3 7 9। तीसरा एलिमेंट बेटा 6 और साइन माइनस, फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम हटा दिया तो 1 2 7 8, ये हो गया -4। पता ना डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 18 -24 प्लस 5 9 -21 -6 8 -14 -4 -6 5 -12 ना, -6 -6 24 -60 प्लस 36, 36 और 24 का सम कितना आ गया 60 -60। रिजल्ट क्या आया बेटा, तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम को यूज करके डिटरमिनेंट निकालते हैं, रिजल्ट हमेशा सेम आता है, और उसको ही हम उस वैल्यू को जो आती है सॉल्व होकर उसी को डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स चाहे 2/2 हो 3/3 हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
और आपके सिलेबस में 3x3 से बड़ी मैट्रिक्स है नहीं। क्लियर? ए डिटरमिनेंट 0 तो मैट्रिक्स सिंगुलर, और ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर। अब ये कुछ मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि पहली क्लास में तो मुझे नहीं यूज करनी है, लेकिन मैं जहां करूंगा मैं आपको बता दूंगा, और जैसे जैसे यूज करता जाऊंगा बताता जाऊंगा। निकाल दीजिए। टू 4 -5 -1, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स ना बेटा। तो क्या करूं, शॉर्ट ट्रिक लगा दूं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स -2 और माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स -2 + 20, 18 आ गया। ये लीजिए। टू बाई टू शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं और एनी रो एनी कॉलम भी यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं इस बार इसका डिटरमिनेंट लगा रहा हूं सेकंड रो से। सेकंड रो के लिए साइन क्या होते हैं बेटा, बताओगे जरा कोई मुझे? प्लस माइनस माइनस प्लस, यही होते हैं ना। तो सेकंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, साइन थीटा, और साइन क्या रहेगा? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया क्योंकि साइन थीटा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटा रहा है, तो क्या बचा? माइनस साइन थीटा। फिर साइन आएगा प्लस और ये हो गया कॉस थीटा। अब मैंने सेकंड रो सेकंड कॉलम हटाया तो मेरे पास क्या बचा बेटा? कॉस थीटा। माइनस माइनस प्लस, ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया बेटा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, और रिजल्ट क्या आ गया बेटा मेरा? 1 आ गया। और आप लोगों ने शॉर्ट ट्रिक लगाई होगी 100%, है ना? और शॉर्ट ट्रिक लगाई तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस फिर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया ना। बोल, इस वाले केस में क्या किया? x + 1 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स + 1 से कर दिया, और माइनस x - 1 की मल्टीप्लाई x + 1 से कर दिया। यही थी शॉर्ट ट्रिक। कुछ कॉमन आ रहा है? x + 1 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा? x² माइनस एक्स + 1, और ये बेटा माइनस एक्स + 1, तो ये क्या हो गया? x + 1, और ये हो गया मेरा x² माइनस 2x + 2, खत्म। ये इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगी। ये एक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगी और उस प्रॉपर्टी को ढंग से समझना। ए दे रखा है मुझे 1 2 4 2, तो 2a क्या होगा बेटा? हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 8 4। अब आप 2a का डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो ये हो जाएगा 2 4 8 4, और प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट तो 8 - 32 - 24। अब इधर आ जाइए, 4 × a डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या हुआ? जब a डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या आया? a डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई बेटा? 2 - 8, तो 4 - 6, तो बताओ ये कितना आ रहा है बेटा? -24। दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं? सेम। तो इंप्लाइज दैट क्या आ गया? 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 × a का डिटर्मिनेंट। अब जो मैं समझाना चाह रहा था उस चीज को फोकस कर लेना। यहां पे किसी भी कोई भी नंबर हो सकता था ना। यहां पे क्या था देखो, 2, यहां पे क्या है 4, कैसे मिला? 2 की पावर n, बेस तो 2 रहा, और n क्या हो गया? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। और बताओ ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 2/2।
ऑर्डर होता है n बाय n, तो n की वैल्यू 2 आई ना। तो यहां से कॉन्सेप्ट बनता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो और आप इनटू करने के बाद उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है k की पावर n इंटू a डिटरमिनेंट। तो जब किसी मैट्रिक्स के साथ कोई नंबर स्केलर नंबर इनटू में है, तो आप साइड में उस स्केलर नंबर की पावर ऑर्डर कर देना और a डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देना, रिजल्ट सेम आएगा। अगर पूछे, सुनना मेरी बात, मुझे a डिटरमिनेंट 6 दे रखा है और मुझसे वो 4a के डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है और इसका जो ऑर्डर है बेटा वो 3/3 है, तो क्या रिजल्ट होगा? ये 4 की पावर n और ये a डिटरमिनेंट, 4 की पावर n इंटू a डिटरमिनेंट। 4 n की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 3 और ये 6, 64 इंटू 6। ये लीजिए, एक नंबर का एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन टीचर पूछती है। सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए डिटरमिनेंट 6 दे रखा है और मुझसे 4a का डिटरमिनेंट पूछ रहा है। तो यहां पे मैंने क्या देखा, मेरी मैट्रिक्स है स्केलर नंबर मल्टीप्लिकेशन में, और वो क्या है? 4 है ना। तो ये कुछ भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, साइड में उस नंबर की पावर में ऑर्डर लिख दूंगा और उसको ए डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यही वाला तो फॉर्मूला लगाया ना मैंने। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है? 4, तो मैंने यहाँ पे k की वैल्यू कितनी डाली? 4, और n क्या है? ऑर्डर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अगर मैट्रिक्स 2/2 है तो n 2 होगा, और मैट्रिक्स 3/3 है तो n 3 होगा, और मैट्रिक्स 1/1 है तो n 1 होगा। कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। ए डिटरमिनेंट वैल्यू 6 है ना, और ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, और दोनों का इंटू कर दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे सारी चीजें खोल के दिखानी है, मैं इस फॉर्मूले से अपना काम कर सकता हूं। यहाँ पे मैंने हर चीज को आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करके दिखाया था, क्योंकि मुझे मैट्रिक्स भी दे रखी थी और स्केलर नंबर भी था। यहाँ पे ना तो मैट्रिक्स पता है और स्केलर नंबर दे रखा है 4, तो इसलिए इसको ऐसे करना पड़ेगा। हो जाएगा, होमवर्क डालिए। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। निकाल दीजिए डिटरमिनेंट। ये देखो, आपने कौन सी रो यूज की है? फर्स्ट, तो पहला एलिमेंट 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, 0 -1 -5 0 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दिया, ये 0 -1 3 0 -2, ये 0 0 और 3 और -5। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक हिंट और दूंगा। 3 0 -5 +1 0 +3 -2 -0 -0, ठीक है। ये कितना हो गया? -15 +3 -12, ये रहा आंसर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब कभी कभी किसी रो किसी कॉलम के थ्रू भी आप एक्सप्लेन करें डिटरमिनेंट निकालने के लिए, तो जिसमें सबसे ज्यादा 0 हो उस रो या उस कॉलम को ले लेना, जिसमें सबसे ज्यादा 0 या हो। तो बताओ सबसे ज्यादा 0 किसमें है? शुरुआत कहां से होगी? माइनस से। -0, अब 0 के साथ कुछ भी लिखूं रिजल्ट क्या आएगा? दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? प्लस, तो +0 फिर माइनस, और ये -1, और -1 किस में आ रहा है? सेकंड रो थर्ड कॉलम में। तो क्या बचा यहाँ पे? 3 -1 3 -5, ये 0 ये 0 ये +1 हो गया, और ये -15 +3, तो ये 1 और ये -12। तो बताओ मेरा आंसर कितना आया बेटा? तो जिस रो में सबसे ज्यादा जीरोस हो उसके थ्रू अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। डन हो जाएगा होमवर्क।
होमवर्क, 6 भी होमवर्क। ये लो जी, 7 में फर्स्ट या सेकंड में से कौन सा पूछना है पूछ सकते हो आप मुझसे, जो भी आपको लगे पूछना है। इसमें है कुछ भी नहीं, इधर भी 2/2 इधर भी 2/2। बताओ इधर का लेफ्ट हैंड साइड का डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 2 - 20 और इक्वल टू 2x² - 24। तो ये हो गया मेरा -18 और ये 2x² - 24, 2x² - 24 + 18 इक्वल टू 0। तो 2x² कितना आया ये? -6 इक्वल टू 0। तो ये 2x² इक्वल टू 6, तो x² इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू ±√3। बस